वृंदावन का शाश्वत प्रेम। वृंदावन की रहस्यमय भूमि में जहाँ यमुना नदी प्रेम की कहानियां सुनाती हुई बहती थी, राधा रहती थी। उनका हृदय केवल अपने प्रिय कृष्ण के लिए धड़कता था। हर सुबह वो रास्ते की ओर देखती थी, उनकी आंखें अटूट आशा से भरी होती थीं, उनके लौटने की प्रतीक्षा करती थीं। कृष्ण को वृंदावन छोड़े हुए कई साल बीत चुके थे, उन्हें उनके कर्तव्यों ने बुला लिया था। फिर भी राधा की भक्ति कभी नहीं डिगी। उन्हें हर सरसराहट वाले पत्ते, हर चहकते पक्षी और हर खिलते फूल में कृष्ण मिलते थे। उनका प्रेम एक शांत गीत था जो कुंजों में गूंजता था। एक गोधूली बेला में जब सूरज की आखिरी किरणें आकाश को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रही थीं, तो एक परिचित धुन हवा में तैरने लगी। ये कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ थी, एक ऐसी आवाज़ जिसे राधा अच्छी तरह जानती थी, एक ऐसी आवाज़ जो उनके आगमन का वादा करती थी। उनका हृदय खुशी से उछल पड़ा, एक ऐसी खुशी जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक सहेज कर रखा था। वो आवाज़ की ओर दौड़ी। वर्षों के बावजूद उनके कदम हल्के थे, और वो वहीं थे, एक कदम के पेड़ के नीचे खड़े, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें याद था। कृष्ण, उनका शाश्वत प्रेम। उनकी आंखें मिली और उस पल में समय खुद थमसा गया। सभी अनकहे शब्द, जुदाई के सभी साल उनके पुनर्मिलन की गर्माहट में पिघल गए। ये एक ऐसा प्रेम था जिसने दूरी को धता बताया, एक ऐसा बंधन जो समय से परे था। राधा, उनका हृदय उमड़ रहा था, उनके आलिंगन में झुक गईं। उन्होंने उन्हें अपने अटूट प्रेम के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने हर सांस में उनकी स्मृति को संजोया था। कृष्ण ने सुना, उनकी आंखें उनकी भक्ति की गहराई को दर्शा रही थीं। जैसे जैसे रात गहरी हुई, राधा ने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। उनकी यात्रा पूरी हो चुकी थी, उनका प्रेम पूरा हो चुका था। एक कोमल आह के साथ उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, उनकी आत्मा उन्हें घेरे हुए दिव्य प्रेम में विलीन हो गई। कृष्ण ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था। उनका हृदय ऐसे दुख से भारी था जिसे उन्होंने कभी नहीं जाना था। दुनिया ने अपना रंग खो दिया था, वृंदावन की धुनें शांत हो गई थीं। उन्होंने समझा कि उनका प्रेम सांसारिक दायरे के लिए बहुत शुद्ध, बहुत गहरा था। अपने दुख में कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी तोड़ दी, वो वाद्य यंत्र जिसने कभी उनकी प्रेम कहानी गाई थी। वो दुनिया से हट गए, उनका हृदय इस अलगाव से हमेशा के लिए चिन्हित हो गया, एक ऐसा अलगाव जिसे ब्रह्मांडीय अभिशाप, एक दिव्य लीला कहा जाता है। फिर भी वृंदावन में उनका प्रेम जीवित है। ये हवा में फुसफुसाता है, पत्तियों में नाचता है और यमुना के साथ बहता है। राधा और कृष्ण का प्रेम शाश्वत और असीम, भौतिक रूपों से परे है, हमेशा मौजूद, हमेशा प्रेरणादायक।